दो, ये टॉपिक था ना पूरा ये डिवीजन वाला, इसलिए हम कहे कि कर लें। देखो पहले बात ध्यान से देखना, जितने भी रेशनल नंबर है ना, उनको डिवाइड करना। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मान लो 1/3 लिखा है, 2/4 लिखा है, हो गया काम। वेट, 5/6 लिखा है, ये सारे रेशनल नंबर हैं। इनको एक्सप्रेस करना किसमें? डेसिमल फॉर्म में। दो काम को ध्यान रखो, डेसिमल फॉर्म में आप इस एक्सप्रेस करने के लिए पहला काम कर सकते हो बाय डिवाइडिंग, बाय डिवाइडिंग। एक तो डिवाइड करके एक्चुअल में, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। जैसे एक को आप डिवाइड करोगे किससे? ये वाला क्वेश्चन यही तो दिया है, 1/3। एक को डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 जीरो जा कितना आया? डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ाया, है ना। 3 3 जा 1 आया, डेसिमल लगाइए, जीरो बढ़ाया, 3 3 जा। अब ये चीज यही रिपीट होती रहेगी, है ना, रिपीट होती रहेगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखना, जैसे मान लो आपको 5 से डिवाइड करना है 10 को, या डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है 7 को। किसको? 7 को 5 से डिवाइड करना है, बताओ आंसर क्या आएगा? इसके भी वही दो तरीके हैं। एक, यहाँ लिखोगे 7, डिवाइड करोगे 5 से, 5 बन जा, कितना बचा? 2, डेसिमल लगाया, कितना हो गया? 5 4 जा, कट गया। एक तो ये तरीका है कि अगर हम 7 को 5 से डिवाइड करें तो 1.4 आ जाए, ठीक है। ये एक्चुअल डिवीजन मेथड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? और अगर आपको एक्चुअल डिवीजन मेथड ना करना हो तो, जैसे ना चाहो कि हम डिवाइड नहीं करना चाह रहे हैं, हमें कोई ऐसी ट्रिक पता चल जाए जिससे हम वैसे ही निकाल लें, तो उसका ट्रिक ये है कि अगर देखो, जैसे कोई भी नंबर हो 1/2, 1/8, 1/20, 1/50 और 1/5, कुछ ऐसे नंबर, कुछ ऐसे नंबर, यहाँ 1 हो या कुछ x हो, कोई नंबर हो। इसको पहले ऐसे देखो, मान लो ऊपर कोई नंबर लिखा है x, उसके अपॉन में कितना है? 2। या कोई नंबर लिखा है x, या उसके अपॉन में कितना है? 5। या कोई नंबर लिखा है x, उसके अपॉन में कितना है? 20। या कोई नंबर है, हाँ तो वही मैं बताने जा रहा हूँ, x है उसके अपॉन कितना है? 50। या कोई नंबर x है उसके अपॉन कितना है? 125। या कोई नंबर x है उसके अपॉन कितना है? 4 है। या कोई नंबर है उसके अपॉन 8 है। कुछ ऐसे टाइप के नंबर, जब भी नीचे सिंगल आपको 2, 5, 20, 20, 125, 40, 80, 8, है ना। अब इसके पीछे जीरो लगे हों उसकी बात छोड़ दो, जीरो अगर लिख के आते हैं तो भी यही रूल फॉलो करेगा, ध्यान से रखना। जैसे ये पहला 1 है, अगर ऐसा कोई नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मान लो 7/2 आ गया। अब आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड मत करो, एक्चुअल डिवाइड मत करो, एक काम करो, 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर 10 हो जाए, 10 हो जाए या 100 हो जाए। तो हम सबसे छोटा 10 का मल्टीपल 10 ही होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करके 10 ला सकते हैं। किससे करेंगे? 5 से। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यही 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा आंसर? 7 5 जा 35। अब 35 को 10 से डिवाइड करना बहुत ईजी है। जैसे
35 को 10 से डिवाइड करना है तो लिखो 35, और जितना जीरो है उतने डिजिट के बाद इधर से काउंट करके डेसिमल लगा दो। समझ में आई बात? चलो इसका आंसर बताओ। 5/2 का आंसर क्या होगा विदाउट एक्चुअल डिवाइस? टू 2.5 क्या होगा? कैसे हुआ? हमने देखा कि नीचे 2 है, 5 से करेंगे तो 10 बन जाएगा ना, तो ऊपर भी 5 से करेंगे तो ये 5 से कितना हो जाएगा? 25। अब 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली ये हट के डेसिमल यहाँ लग जाएगा। बात समझ में? पहला तरीका समझ में आया। दूसरा तरीका क्या होगा? अगर अगर मान लो कोई नंबर है जिसके डिवाइड में 5 है, तो ये मैंने ले लिया नंबर 7 और उसके डिवाइड में क्या है 5। तो आप सिंपली एक ऐसा करना कि 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि 10 हो जाए या 100 हो जाए? 2 से। 2 से तो ऊपर भी कर लो, तो 7 2 जा अपॉन 10 है। हमने x की वैल्यू नहीं निकाली है, मैंने फॉर्मूला लिखा है कि x की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है ना? तो 14 डिवाइड बाई 10 जिसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली, है ना, बिना मल्टीप्लाई किए, वो बिना एक्चुअल डिवाइड किए। दूसरा, अगर यहाँ पे ऐसे 20 आ जाए, तब यहाँ पे 20 आ जाए, मान लो यहाँ पे दे दिया गया 25 अपॉन में 20, ऐसा कोई नंबर दे दिया गया, है ना? x की जगह पे मैंने एज्यूम कर लिया 25, या वो भी छोड़ो, x की जगह पे मैं ले लेता हूँ 7 और अपॉन 20। अब बताओ क्या होगा आंसर? हाँ, गुड, सही है। देखो, अगर 20 में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 100, है ना? 20 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे 5 से, तब तो 7 5 जा, और आपने कितना बताया था? गलत था। एक्चुअल में ये लास्ट में कितने जीरो हैं? 2 जीरो है। ऊपर लिखा है 35, तो 35 के इधर से दो दो डिजिट काउंट कर लो और तब डेसिमल लगाओ, तो 1 2, उसके बाद डेसिमल लगा दो, फिर आप जीरो, आपकी मर्जी, बढ़ा दो, 0.35, ये आंसर होता है। बस उनमें। अच्छा, उसी की जगह पे अब कुछ आइडिया तो समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा? यहाँ पे देखो, अगर मैं देता हूँ इसको, अब इसका आंसर बताओ। 7/50 कोई नंबर है जिसके अपन में 50 है, तो उसका कैसे आएगा? जल्दी बताओ। 0 पॉइंट बताओ हर्षित। बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो 50 है, 2 से करोगे 100 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, है ना? ये हो गया 100 और ये हो गया 14, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा 0.1। अगर 125 है तब दिक्कत क्या होगी? 125 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1000 आएगा। कितना? बाकी तो मामला समझ गए होगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 4, दे दिया 4 को डिवाइड करना है आपको 125 से, तब आप एक काम करो, डिनोमिनेटर को 10 का मल्टीपल बनाओ, 8 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 8 से करो, तो 8 4 जा, और 8 का 125 से करोगे तो टोटल अब आंसर कितना आएगा? 0.03
2। जहां नंबर है मतलब जितने जीरो हैं उतने डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो नंबर ऊपर 2 ही थे तो हमने कहाँ पे, यहाँ 1 2 दो डिजिट थे, लगना 3 के बाद था। तो 32 को ही हम 3 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये भी 32 ही लिखा हुआ है। बात समझ में? तो ऐसा करके हम डेसिमल लगा लेते हैं। ठीक, ये बात समझ में? अब ध्यान से देखना, जब भी हम डेसिमल कोई भी चीज डिवाइड करते हैं, कोई भी चीज डिवाइड करते हैं तो 3 टाइप की चीजें होती हैं। एक टर्मिनेटिंग आता है, क्या? एक नॉन टर्मिनेटिंग। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जब भी हम नंबर डिवाइड करेंगे तो हमें 3 टाइप के कंडीशंस आएंगे। या तो पहला, या तो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये यहां रिपीटिंग है और यहां नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है ना। ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे यहाँ टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग के कहने का मतलब है कि डिवाइड करने के बाद नंबर चाहे डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद चाहे वैसे ही पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे आप 2.25 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2.5 के बाद ये नंबर क्लियरली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो जो फ्रैक्शन है ना, जो फ्रैक्शन या जो रेशनल नंबर डिवाइड करने पे कंप्लीटली चाहे डेसिमल के बाद चाहे वैसे ही कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्लियर? अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखो जैसे मैंने अभी बताया था कि 1 को आप 3 से डिवाइड जब करोगे तो आंसर आता था 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये आता जा रहा था ना। वहां पे देखना, इसमें इसमें जो ये नंबर 3 है इसका रिपीटेशन हो रहा था और ये डिवाइड खत्म भी नहीं हो रहा था, रिमाइंडर का भी 0 भी नहीं आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, डिवाइड होता जा रहा है, तो उसको तो हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर अगर देखते हैं कि अगर वो नंबर उसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद अगर नंबर रिपीट कर रहा है तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो लिखा है मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब डेसिमल के बाद भी ये डिवाइड इसका खत्म नहीं हो रहा कि हाँ डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, डिवाइड हो जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, बट रिपीटिंग है। क्या ये भाई? डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं, वही नंबर आ रहा है, वही नंबर आ रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब यहाँ पे देखना दूसरा कैसे आएगा। दूसरा ऐसे आएगा, जैसे मान लो आप तुम डिवाइड करो 22/7 को, तो आंसर आएगा 3.1438965428 ऐसा कुछ चेंज हो के आता रहेगा। बात समझ में आ रही? चेंज हो के आता रहेगा। तो ये एक तो डेसिमल के बाद कहीं खत्म भी नहीं हो रहा, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, डिवाइड होता ही जा रहा है, और कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा कि मान लो 444 आता जाए या 323232 आता जाए या ऐसे कुछ नंबर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं कर रहा। बात सुन नहीं? नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग। अब एक चीज और समझ लो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का डिफरेंस। हम किसी नंबर को बिना एक्चुअल डिवाइड किए कैसे बता पाएंगे कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अभी मैंने बेसिकली दो पार्ट आपको कहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग उससे समझो कि जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद या वैसे ही डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो टर्मिनेटिंग। और जो डेसिमल के बाद डिवाइड ना हो, इसमें मैंने कैटेगराइज नहीं किया है कि हाँ रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, बस नॉन टर्मिनेटिंग। तो ध्यान रखना, जैसे आपको मैं बताऊं कि यहां लिखा हो 5 डिवाइड बाई 20, अगर ये लिखा हो 5 डिवाइड बाई 20, तो ये नंबर कहीं ना कहीं जाके एक्चुअल में डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। क्या आएगा इसका आंसर? 0.25, यही आएगा। क्या आएगा? अगर हम 5 से नीचे और 5 से ऊपर करें तो 5 5 जा अपॉन, आंसर आएगा 0.25। इसका मतलब है कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, लेकिन बिना, अब कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं ये क्या है? टर्मिनेटिंग। तो ये तो अभी मैंने जब बताया था कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं या डेसिमल कैसे निकालते हैं, रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। अब हमें ये पता करना है कि कोई भी नंबर देख के बताओ कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब डिवाइड करने में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपल बात देखना, जैसे 5/20 है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि सर अगर डिवाइड करूं तो डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो एक काम कर लो, नीचे क्या लिखा है? 20 के प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे? ये देखो 20 2 10 जा 20, 2 5 जा 5 1 जा, ये हुआ। अगर डिनोमिनेटर, अगर नीचे वाला जो 20 है वो 2 इंटू 2 इंटू 5, यही तो आया है। अगर नीचे जो नंबर लिखे हैं वो 2 एंड 5 के फैक्टर में टूट गए, 2 और 5 के फॉर्म में लिखे हैं, या केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 होने चाहिए, अगर ऐसे फॉर्म में लिखे हैं तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। अब जैसे मैं बताता हूँ एक और, जैसे यहाँ पे लिखा है मान लो 18 डिवाइड बाई 7। अब मैं पूछूं कि क्या ये डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? कोई आइडिया नहीं है कि हाँ ये डिवाइड करने पे टर्मिनेटिंग है, मतलब डेसिमल के बाद भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या नहीं डिवाइड होगा। तो उसके लिए जो नीचे लिखा है ना 18 का फैक्टर निकालो, ऐसे प्राइम फैक्टर 18 का, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3, ये हुआ। अब इसी को 7 अपॉन इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा था डिनोमिनेटर में या तो केवल 2 के फैक्टर लिखे हों, या केवल 5 के फैक्टर लिखे हों, या केवल 2 और 5 हो। 2 के साथ 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग है भाई। क्या है? डेसिमल के बाद पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, आता ही जाएगा, रिमाइंडर आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। अब वो अलग बात है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग। देखो यहाँ अगर यहाँ 5 इंटू 3 भी होता ना, 5 इंटू 3, तो भी आंसर नहीं होता। और अगर यहाँ मल्टीप्लाई में 5 भी आ जाता ना तो भी आंसर नहीं होता। या तो केवल 2 आएगा, या केवल 5 आएगा, या 2 और 5 आएगा। अगर इनके फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं होंगे। बात समझ में आई? बस यही समझाना था।